पुष्पा नाम सुनते ही लोग आज रेस लगाने लगते हैं खुद को इस फिल्म का सबसे बड़ा फैन साबित करने के लिए। और सरप्राइजिंगली इनमें सबसे ज्यादा वो लोग शामिल हैं जिन्होंने फिल्म रिलीज के वक्त इसको टोटली बकवास बता दिया था। नेगेटिव रिव्यूज डाल के पब्लिक को दूर करना, केजीएफ की सस्ती कॉपी बता के खुद को कूल प्रूव करना और हाँ, लो क्लास लोगों की फिल्म बता के ऑडियंस को डिवाइड करना। लेकिन आज जब पुष्पा 2 का टीजर आया तो हर कोई अच्छे से जानता है ये सिर्फ 2024 नहीं, शायद इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में बनने वाली आज तक की सबसे बड़ी फिल्म है। ऑनेस्टली अब फिल्म को रिलीज करने की जरूरत ही नहीं है सर, ये ऑलरेडी अपना सबसे बड़ा काम कर चुकी है। 2021 में उंगली उठाने वाले लोग अब 2024 में आंखें उठा के पुष्पा 2 का टीजर ढूंढ रहे हैं। बोला था ना, पुष्पाराज फ्लावर नहीं फायर है। टीजर में अल्लू अर्जुन की एंट्री इज इक्वल टू पूरा इंडियन सिनेमा। इस बात में जिसको शक है वो जाके पोगो देखो भाई, सिनेमा आपके लिए नहीं है। शर्त लगा लो आप, अल्लू अर्जुन के अलावा कोई भी दूसरा एक्टर इंडियन सिनेमा से उठा के बता दो जो ऐसे लुक में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ट्रोल ना हो जाए। साड़ी वगैरह में एक्टर्स का मजाक उड़ाते हैं लोग और उसी साड़ी से अपने लीड एक्टर को पूरी दुनिया के सामने रिवील करना, गट्स चाहिए भाई ऐसे मूव के लिए। 60 फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी होंगी विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, लेकिन जो काम ये 60 सेकंड में पुष्पा ने किया उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा। पुष्पा 2 का टीजर एक वार्निंग जैसा लगा मुझे रियल लाइफ में लोगों के लिए। बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल दिया, बिना एक भी डायलॉग, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से डर, एक्साइटमेंट, वायलेंस सब कुछ फील करा दिया। सैल्यूट है बॉस अल्लू अर्जुन एंड टीम को, इन्होंने हाइप का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं, फर्क डालने के लिए किया है। फिल्म के हीरोज को पसंद करना तो बचपन से सिखाया गया है हम लोगों को। एक्टिंग कैसी भी हो लोग ताली बजाते हैं क्योंकि वो हीरो है। लेकिन एक नेगेटिव ग्रे शेड कैरेक्टर के साथ पब्लिक को इस तरह कनेक्ट करना कि सही गलत भूल के लोग उसके कमबैक पे इमोशनल हो जाएं, इसके लिए लगती है असली मेहनत। यहाँ से समझ आता है क्यों पुष्पा को इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म बोला जाएगा। सिर्फ ट्रू सिनेमा, कोई राइट रॉन्ग, कोई लॉजिक कुछ नहीं। जो काम एसएस राजामौली ने किया था एनटीआर और रामचरण के साथ आरआरआर में, या फिर प्रशांत नील ने केजीएफ के टीजर से जो लोगों के होश उड़ा दिए थे, अब उसी लेवल को मैच कर दिया है पुष्पा 2 के टीजर से। डायरेक्टर सुकुमार ने थिएटर को स्टेडियम कैसे बनाते हैं सिर्फ 1 मिनट में समझ आ गया। और ये ज्यादा स्पेशल इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये केजीएफ आरआरआर के बाद भी पब्लिक को उतना ही एक्साइट कर रहा है। क्रेडिट देना पड़ेगा डिफरेंट सोचने के लिए, सिर्फ खुद के दिमाग में इमेजिन करके वो चीज पब्लिक को दिखाना स्क्रीन पे उतार के। सुकुमार मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। पिछली बार जो पुष्पा का 350 करोड़ लाइफ टाइम बिजनेस था वो इस बार डे 1 कलेक्शन होना चाहिए। लास्ट टाइम पुष्पा ने इंडियन सिनेमा में पैन इंडिया मूवीज का ट्रेंड शुरू किया और अब 2024 में फिल्म का सीक्वल पैन वर्ल्ड किसको बोलते हैं सबको बताएगा। टीजर से एक बात तो पक्की है सर, पुष्पा 2 फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होने वाली है। एक्टिंग वाइज अल्लू अर्जुन का नेशनल अवार्ड 1000% कंफर्म है। सिर्फ लुक बदलने से अगर फिल्म हिट होती तो लक्ष्मी बॉम्ब को इस तरह भूल नहीं जाते लोग। थिएटर छोड़ो, ओटीटी पे भी लोगों ने भाव नहीं दिया उसको। लेकिन पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन लिटरली अपने कैरेक्टर को पूरी दुनिया के सामने रिस्पेक्ट दिलवा रहे हैं। जो लुक है उनका उसके साथ 100% जस्टिस किया है। और उसके बाद भी जब वो उसी लुक में एक्शन सीन्स कर रहे हैं तो भी 1 सेकंड को अजीब नहीं लगा। इसको बोलते हैं दमदार एक्टिंग टैलेंट, अल्लू अर्जुन प्रो मैक्स। पिछली बार हमें सिर्फ मास सिनेमा दिखा के एंटरटेन किया गया था, लेकिन इस बार क्लास सिनेमा बना के एजुकेट किया जाएगा। फिल्म की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर पुष्पा इस लुक से इस दूसरे लुक में चेंज हुआ तो इसके पीछे का रीजन सोच के ही मुझे डर लग रहा है। यही बात मुझे पुष्पा की सबसे बेस्ट लगती है। उसमें अल्लू अर्जुन का वन मैन शो भी है, लेकिन कहानी में बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तो कितना कुछ रिवील करना बाकी है। हर एक कैरेक्टर 3 साल बाद भी हमारे दिमाग में वैसे का वैसा फ्रेश बैठा हुआ है। ये है पुष्पा का जादू। और नोटिस किया आपने वो चीज जिसने अकेले अपने दम पर पुष्पा की पॉपुलैरिटी 100 टाइम्स बढ़ा दी थी, फिल्म का म्यूजिक। इस टीजर में हमने थोड़ा अलग सा कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है। इसमें मास वाला फील भी है, साथ में विद्या बालन का भूल भुलैया वाला टच भी मिल गया। देखो सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा है। टीजर ने वो काम कर दिया जो एक टीजर को करना चाहिए था। फिल्म का हाइप प्लस हीरो का कमबैक दोनों अनाउंस हो गए। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मुझे पक्का पता है कुछ लोग अभी भी डेफिनेटली इस वीडियो से सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे। वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम लोगों की आदत है टीजर से फिल्म को जज करने की, इसीलिए अभी भी पुष्पा 2 का वीडियो देखने के बाद लोग समझ रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक सीन था, बाकी कहाँ है। स्पेशली बॉलीवुड मूवीज का टीजर, उसको टीजर कम समरी ज्यादा बोलना चाहिए। यहाँ पे बॉलीवुड से कंपैरिजन इसीलिए जरूरी है क्योंकि पुष्पा 2 क्लैश करने वाली है बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के लीडर बाजीराव सिंघम से। और रोहित शेट्टी को आदत है अपने टीजर ट्रेलर में फिल्म के सारे बेस्ट सीन्स पब्लिक को दिखा के उनको थिएटर बुलाने की। सरप्राइज इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। इसीलिए वो लोग जो वैसा टीजर पसंद करते हैं उनके लिए पक्का पुष्पा 2 का टीजर डिसअपॉइंटमेंट होगा। उनके लिए फिल्म अभी से फ्लॉप हो चुकी है। और तो और एक एक्टर को साड़ी में देखना किसी पाप से कम थोड़ी है। कौन देखेगा ऑटो वाली फिल्म? अल्लू अर्जुन ने ये क्या कर दिया, शर्म आनी चाहिए उनको, वगैरह वगैरह। अगर बॉलीवुड ने बनाया था तो सबको दिक्कत थी, लेकिन साउथ में फिल्म बन रही है तो कोई नहीं बोलेगा। पुष्पा ने रिलीजन का मजाक उड़ा दिया, बॉयकॉट। आप जैसे लोगों के लिए ही पुष्पा 2 का टीजर एक वैक्सीन बन के आया है भाई। सुई घुस गई है अंदर, लेकिन असर 15 अगस्त को थिएटर में दिखेगा। अब मेरा फेवरेट पार्ट, पब्लिक टाइम। क्या बोलती जनता? पुष्पा 2 का टीजर गर्म है या फिर एकदम ठंडा? जो सोचा वो मिला या फिर थोड़ा कम रह गया? कमेंट। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।